अच्छा जी, अब हमने पढ़ा बेसिकली इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द हार्ट पढ़ी कार्डिक पंपिंग के लिए। दूसरा हमने सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई पढ़ी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पोटाशियम आइंस और कैल्शियम आइंस, इनका हार्ट के फंक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पोटाशियम एंड कैल्शियम आइंस ऑन द हार्ट फंक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं जी, सबसे पहले रोल ऑफ पोटाशियम आइंस। अच्छा, अब आपको पता है जब एक्शन पोटेंशियल की प्लेटो फेज़ होती है, एक्शन पोटेंशियल की जब डीपोलराइजेशन फेज़ होती है तो उसके बाद रीपोलराइजेशन में पोटाशियम आइंस इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। सो पोटाशियम आइंस हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल and calcium ions play an important role in activating the contractile process of the muscle, चाहे वो cardiac muscle हो चाहे वो skeletal muscle हो. So the concentration of both of these ions in ECF has also important effect on cardiac pumping. तो पहले हम पोटाशियम को देख लें। इंक्रीज पोटाशियम, अगर पोटाशियम बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। Excess potassium in the ECF causes the heart to become dilated and flaccid and also slows the heart rate. ठीक है, flaccid heart और decreased heart rate, ये दो important effect है जो पोटाशियम की वजह से होंगे, right? Large quantities of potassium also can block conduction of the cardiac impulse from the atria to the ventricles through the AV bundle. ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो गई। मैं साथ साथ उर्दू में इसलिए बताती हूँ कि आपको समझ आ जाए। इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो गई, इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो गई फ्रॉम SA नोड टू AV नोड, फ्रॉम SA नोड टू फ्रॉम SA नोड AV नोड and that is from also atria to the ventricles through AV bundle. ठीक हो गया, इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो गई एट्रिया से वेंट्रिकल्स में थ्रू AV बंडल। अगर पोटाशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए, अगर पोटाशियम जो है उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 3.5 मिली इक्वे पर लीटर होती है और अगर ये 8 से 12 मिली इक्वे पर लीटर हो जाए, यानी 2 to 3 टाइम्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, तो इससे क्या होता है, सिवियर वीकनेस ऑफ द हार्ट, सिवियर वीकनेस ऑफ द हार्ट, एबनॉर्मल रिदम और डेथ। मैं रिपीट कर दूं, दो आइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पोटाशियम आइंस। अगर पोटाशियम आइंस ज़्यादा हो जाए तो हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, लास्ट 2-3 ईयर्स में। हार्ट बिकम्स फ्लैसिड एंड डायलेटेड, ठीक है। और अगर पोटाशियम ज़्यादा हो जाए तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स थ्रू AV बंडल इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ये साइन जब भी आएगा ये साइन ब्लॉक का होता है, ये वाला साइन, ठीक है, ब्लॉक हो गई। नॉर्मल पोटाशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 3.5 मिली पर लीटर से लेके 5 तक हो सकती है और अगर ये 8 से 12 हो जाए तो हार्ट की वीकनेस होती है, एबनॉर्मल रिदम होता है और डेथ ऑफ द पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट। अच्छा जी, अब इसकी फिजियोलॉजिकल रीज़न क्या है। बेसिकली जब पोटाशियम बढ़ा, अगर ACF में पोटाशियम ज़्यादा हुआ तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कार्डिक मसल का, ठीक है, कार्डिक मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP ऑफ द कार्डिक मसल, ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो हाई पोटाशियम है ECF में, ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज रखती है, depolarizes the membrane, partially depolarizes the cell membrane causing the membrane potential to be less negative। और जो membrane potential है वो less
नेगेटिव होता है, ठीक है, बिकॉज पोटाशियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. As the membrane potential decreases, the intensity of the action potential also decreases. Membrane potential decrease हुआ, intensity of action potential also decreases, and contraction of the heart and contraction of the heart becomes weaker. हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये था अगर पोटाशियम आइंस ज़्यादा हो गए. अब कैल्शियम आइंस का क्या इफ़ेक्ट है? इफ़ेक्ट ऑफ कैल्शियम आइंस. इफ़ मोर कैल्शियम आइंस, it has got opposite effect to that of the potassium, causing the heart to move towards spastic contraction. Spastic contraction, heart की sustained contractions, क्योंकि calcium is basically responsible for the cardiac contractile process, and if there is deficiency of calcium ions, there is cardiac weakness, just like increased potassium level. Fortunately, calcium level in the blood normally are regulated within a very narrow range. Therefore, cardiac effects of abnormal calcium concentration are rarely of clinical concern. ठीक हो गया. तो ये मैंने आपको पोटाशियम और कैल्शियम आइंस दोनों का रोल बता दिया.